तो गांव की शादी पार्ट 2 ब्लॉग में आपका स्वागत है। 10 से 15 मिनट में बारात पहुंचने वाला है गांव में, तो मैं विजुअल्स कैप्चर करके आपको दिखाऊंगा। जैसे ही बारात एंटर करता है गांव में, मैं आपको दिखाता हूं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना आप। काफ़ी टाइम वेट करने के बाद आखिरकार बारातियों का आगमन हो चुका है और हम जा रहे हैं बारातियों को रिसीव करने के लिए। ये टेंट है जहाँ पे बाराती लोग रुकेंगे और मौसम इतना ज़बरदस्त गर्मी पड़ रहा है ना भाई, क्या ही बताए। ये है भाई साहब दुल्हन का भाई, देख सकते हैं ब्लैक शर्ट पहन के देवानंद बने पड़े हैं, एकदम काम धाम कुछ नहीं है। और ये बाराती लोग देख रहे हैं कैसे मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। इनको भी पता है कि टेंट में जाएंगे तो सीधा हमको मिलेगा बढ़िया बढ़िया मिठाई खाने के लिए। तो हम जाते हैं दूल्हे गाड़ी का वेट करते हैं, क्योंकि अमूमन यही होता है कि दूल्हे गाड़ी पहले आता है। इधर पहले बाराती लोग आ गए, दूल्हा गाड़ी पता नहीं किधर। तो हम गांव के जितने भी मेहनती लोग थे यहाँ पे खड़े होकर दूल्हे गाड़ी का वेट कर रहे थे। दूल्हा आता है तभी सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। बाराती कितना भी पहले आ जाए, दूल्हा जब तक नहीं आता नाश्ता पानी कुछ नहीं दिया जाता है। ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है। तो फाइनली वेट करने के बाद दूल्हा गाड़ी हमें दिख रहा आते हुए स्कॉर्पियो के पीछे। तो काफ़ी प्रोटेक्शन के साथ दूल्हा गाड़ी आखिरकार गांव में एंटर कर ही दिया। इंतज़ार खत्म हुआ हम लोग का। तो अब हम आगे जा रहे हैं रास्ता क्लियर कराने के लिए, क्योंकि ये ट्रैक्टर वाले भैया ला के बीच में खड़ा किए हैं गाड़ी। तो आप देख सकते हैं ये नेम बोर्ड, आप लड़के का नाम है रियाज और लड़की का नाम है रौनक। और ये बारात है उसरी हसनपुरा से डुमरी। तो दूल्हे की गाड़ी को हम लोग पास कराते हुए आगे भेज रहे हैं, क्योंकि हम लोग को भी पता है कि जब तक दूल्हा आगे जाके टेंट में नहीं बैठेंगे कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, हम लोग भी फंसे रहेंगे। तो जल्दी जल्दी दूल्हा को भेजते हैं टेंट में हम लोग कि जाइए भाई साहब, वहाँ पे स्टेज आपके लिए बना हुआ है, जाके आप वहाँ पे पधारिए। तब तक हम लोग पीछे से आ रहे हैं, आपको नाश्ता पानी करा के जो भी प्रोसीजर होगा निकाह वगैरह का वो कराएंगे। तो दूल्हे राजा भाई साहब आके स्टेज पे बैठे हुए हैं और बाराती कुछ आके बैठे हुए हैं और कुछ बाराती आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो हम लोग आके टेंट में वेट कर रहे होते हैं कि जितने सारे बाराती हैं वो आ जाए एक बार और आके यहाँ पे कम्प्लीटली सीट अपना पकड़ ले। उसके बाद हम नाश्ता कराना स्टार्ट करेंगे। और ये हमारे गांव के हाफिज जी रह चुके हैं, 15 से 17 साल इस गांव में रहे हैं। अब फिलहाल दूसरे गांव में रहते हैं। तो ये आए इन्विटेशन में, तो इनका वीडियो बना रहा था, तो थोड़ा सा पता नहीं क्यों घबरा रहे थे कैमरा से। एक हाफिज जी हैं जो कैमरा से घबरा रहे हैं, और एक ही है भैया जी, लड़की के भैया, जो हर जगह कैमरा के सामने ही दिख रहे हैं। काम वाम कुछ कर नहीं रहे हैं, खाली बस घेर बांध रहे हैं भाई साहब इधर। तो दूल्हा को देखिए आप, ये ड्रेस में बैठे हुए हैं और इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है ना कि दूल्हा भाई समझते होंगे शेरवानी पहन के। और भाई साहब के मन में यही चल रहा होगा कि आप ही जल्दी आए, निकाह पड़ाए, ताकि ये ताम झाम जो है ना वो हटे सर से। और ये भी लड़की के भाई है जो देखिए दूल्हा के लिए कूलर का एकदम व्यवस्था कर रहा है कि ठंडा ठंडा हवा जा रहा है कि नहीं। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है भाई हम लोग को, जब गर्मियों के दिन में शादी होती है लड़की का, अगर बारात वगैरह होता है गांव में तो बहुत दिक्कत का सामना उठाना पड़ता है। किसी भी गांव में अगर होता है तो सारे लड़कों का यही हाल होता है। और यहाँ पे देखिए लड़के पंखा ढूंढ ढूंढ के खड़े हुए हैं ताकि उनको हवा से थोड़ा सा सुकून मिले। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, पूरे बाराती अभी आए नहीं। और इस ससुरा को देखिए हाफिज से बात इसलिए कर रहे हैं कि इसका शादी है नवंबर में, तो ये टिप्स ले रहा है मुझे लग रहा है ऐसे, क्योंकि हाफिज जी भी आएंगे शादी में, उस शादी में भी। और देख लीजिए भाई साहब के फिर इस क्लिप में भी आ गए। भाई साहब कह रहे हैं कि 3 साल बाद हम शर्ट पहने, आज ही के दिन ये शर्ट पहने थे, क्योंकि इनको पता था कि आज मैं ब्लॉग बनाने वाला हूँ। तो ब्लैक शर्ट पहन के आए हुए हैं ताकि इनका वीडियो अच्छा आएगा। मतलब खूब चलाकी है, आपका चलाकी हम समझ रहे हैं भाई साहब, हंसिए मत ज़्यादा, आप हंस के कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी देखिए सारे लोग यहाँ पे खड़े होकर बाराती लोग का इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कब तक बाराती लोग आएंगे, कि हम लोग नाश्ता पानी कराकर जल्दी जल्दी खाना निकाह का प्रोसेस जो होगा वो करवा कर और खाना पीना खिलाकर हम लोग रुखसत करें। देख रहे हैं ना बाराती के लिए पंखा लगाया, गांव का लड़का पूरा घेर लिया है सब। ऐसा ऐसा तो लड़का है सब एकदम, क्या कहिएगा, कुछ समझ ही में नहीं आता ये लोगों को। देखा इनका घेर बनल, खाली ऑर्डर दिए ही तोहरे पर कैमरा फोकस रही। देखा था कितना काम करते रहे। जल हम रहे, आंखें आपकी खराब हुई है। तो सबसे पहले नाश्ता से स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना वसीम भैया। गांव के बच्चे बहुत एक्टिव है। झोला सिस्टम हमारी अभी चलता है जो ट्रेंडिंग में अभी। हाँ जी सर, बच्चे बहुत एक्टिव है हमारे गांव के, ये तो है। हर शादी में ये बेचारे एकदम एक्टिव रहते हैं, बहुत अच्छे से कामकाज मतलब निपटाते हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है अच्छे से करते हैं ये लोग। पहला बार गांव दिखा रहे हो हैं? गांव का बारात दिखा रहे हैं सिर्फ, देसी बारात कैसा होता है। तो नाश्ता करने के बाद निकाह होगा, निकाह के बाद खाना होगा। तो मिलते हैं फिर निकाह के टाइम। तो निकाह के लिए जो प्रोसेस होता है लड़की की साइड से, उसके लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद है। तो निकाहनामा लेकर हाफिज जी यहाँ पे मौजूद है। और ये है गवाह नंबर 2 और गवाह नंबर 1 है बड़े अब्बू। तो ये 2 गवाह लोग जाएंगे अंदर साइन करवाने के लिए। उसके बाद हम लोग जाएंगे फिर लड़के से साइन करवाने के लिए। तो आइए फिर चलते हैं अंदर, लड़की से साइन करवाते हैं। तो लड़की साइड से जो भी प्रोसेस होता है निकाह के लिए वो कंप्लीट करके अब हम जा रहे हैं
जहाँ पे बारात टिका हुआ है, जहाँ पे लड़का मौजूद है। तो जो लड़के का प्रोसेस बचा हुआ है निकाह के लिए वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फाइनली निकाह कंप्लीट होगा। तो ये ठाकुर है जो अमूमन हमारे गांव का हर शादी में आते हैं, डाला वगैरह यही लेके जाते हैं। और ये दूसरा गवाह, उनके आगे पहला गवाह और उनके साथ में हाफिज जी। तो अभी हम लोग निकाह के लिए जा रहे हैं लड़के के पास, लड़के से कबूल तो करवाएंगे और फाइनली जब निकाह डन हो जाएगा उसके बाद खाना पीना खिलाकर रुखसत करेंगे बारात को यहाँ से। बहुत इजी प्रोसेस है। तो निकाह के लिए हाफिज स्टेज पे जा चुके हैं और भाई साहब लड़के को देखे आप, गर्मी में तप रहे बेचारे, इतने सारे कपड़े पहन के स्टेज पे बैठे हुए हैं। तो लड़के की तरफ से जो भी निकाह का प्रोसेस होता है हाफिज जी बैठ कर यहाँ पे वो शुरू कर रहे हैं अभी। और ये भाई साहब गवाह, एक गवाह, दो ये बड़े अब्बू, तो हाफिज जी अभी खड़े होकर निकाह पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। और ये आसपास का मंजर आप देख लें, जिनकी शादी नहीं होती है वो इस निकाह को ज़्यादा गौर से सुनते हैं ताकि जल्दी शादी हो जाए, और जिनकी हो चुकी है वो कहते हैं भाई जल्दी जल्दी पढ़ा लें आप और थोड़ा सा फारिग करें हमें जल्दी। तो ये चादर जो आपको लग रहा है ये पैसे ढका गया है, फ़ोटो है, पैसे पे फ़ोटो होती है अमूमन, तो उसको मतलब कोई गमछी वगैरह से या फिर चादर वगैरह से कुछ भी से मतलब ढक दिया जाता है निकाह पढ़ाने के टाइम। तो ये हमारे यहाँ के इमाम साहब लोग करते हैं ऐसा। अभी कबूल तो कराने का टाइम आ चुका है, तो हाफिज साहब दुआ पढ़ रहे हैं और फिर लड़के से पूछ रहे हैं कि आपने कबूल किया, तो लड़के बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर वो कह रहे हैं कि जी हाँ कबूल किया। तो ऐसा प्रोसेस होता है निकाह का। तो फाइनल निकाह के बाद जो बम पटाखे के काम होता है ना, तो बराती के साथ जो नज़दीकी लोग होते हैं दूल्हे के, वो लोग पटाखा फोड़ के मतलब सेलिब्रेट करते हैं निकाह हो जाने के बाद। तो ये भाई साहब भी पटाखा फोड़ रहे हैं सेलिब्रेशन के लिए। तो जैसे ही पटाखा फटेगा उसके बाद हम लोग सीधा पहुंचेंगे खाने के टेबल पे। और निकाह कंप्लीट होते ही हमारे गांव के लड़के इतने एक्टिव है ना, अपने अपने काम पे लग गए खाना खिलाने के लिए। तो ये प्रोएक्टिव लड़के हमारे गांव के, जो हमेशा से ही एकदम तत्पर रहते हैं काम के लिए, देख सकते हैं आप। क्योंकि जितना जल्दी खाना पीना होगा उतना जल्दी हम लोग फारिग होंगे। ये दोनों सबसे कामचोर लोग हैं हमारे गांव के। जितना इजी काम होता है ना, इजीएस्ट काम ये लोग चुनते हैं अपने लिए। ये देखो आप, एक कार्टून छोटा सा लेके दो लोग इसमें उलझे पड़े हुए हैं, जबकि एक बंदा चला सकता है। खैर क्या ही कर सकते हैं। तो ऐसे होता है हमारे यहाँ गाँव की शादी। तो उम्मीद करता हूँ ये गांव की शादी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना नहीं भूलें। अगर पेज पे नए हैं और चैनल पे नए हैं तो फॉलो एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।